1980 से 90 के दशक पंजाब मिलिटेंसी के इतिहास एक खौफनाक दौर से गुजर रहा था। हर दिन गोलियों की आवाज़, बम धमाके, टारगेटेड किलिंग और किडनैपिंग की खबरें आम बात बन चुकी थी। इस बीच आम पंजाबी नागरिक डर, बेचैनी और अनिश्चितता के साए में अपनी जिंदगी गुजर रही थी। इस हालात का कोई एक वजह नहीं था। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल का अनंतपुरा साहिब रेजोल्यूशन, जिसमें पंजाब में स्टेट ऑटोनॉमी को मैक्सिमाइज करने का और सिख आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन की मांग की जा रही थी। उसी दौरान संत झरनील सिंह भिंडरवाले और कई आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ना शुरू कर दिया। जहां एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की मांग उठने लगी, धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसा की राह पर बढ़ने लगा और 1984 में इस हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन आर्मी ने सिखों की सबसे पवित्र धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिस ऑपरेशन में संत झरनील सिंह भिंडरवाले की मौत हुई, साथ में बहुत सी मिलिटेंट एंड सिविलियन मारे गए। इस ऑपरेशन से सिख कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचा, जिसके रिटेलिएशन में 31 अक्टूबर 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उन्हीं की 2 सिख बॉडीगार्ड के द्वारा असैसिनेट की गई। इसके बाद देश के कई हिस्सों में एंटी सिख राइट शुरू हुए, जिसमें हजारों बेकसूर सिख मारे गए। ये सारी घटनाएं मिलकर पंजाब को एक भयंकर इंसर्जेंसी के दौर में धकेल दिया। इसके जवाब में सरकार ने मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए लार्ज स्केल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू किया। पंजाब पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्स आर्म्ड ग्रुप के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन चलाया। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और बाद की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक धीरे धीरे ये ऑपरेशन ऐसे रूप लिया कि पुलिस कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स और कभी कभी आम लोगों को भी बिना प्रॉपर अरेस्ट, चार्जेस या ट्रायल की कस्टडी में लिया और एक्स्ट्रा जुडिशियल इनकाउंटर में मार दिया। उस दौर में यह भी आरोप लग रहा था कि मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने वाले ऑफिसर को रिवॉर्ड्स, मेडल्स एंड प्रमोशन मिलते थे, जिससे इनकाउंटर कल्चर को बढ़ावा मिला। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए इनकाउंटर के बाद लाशों को अनआइडेंटिफाइड या अनक्लेम्ड बताकर चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। धीरे धीरे इसी प्रक्रिया के चलते कई परिवार के लोग अचानक गायब होने लगे। उन मिसिंग मेंबर्स को ढूंढने में मदद करते हुए इस एलिजेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड सीक्रेट क्रिमेशन की पैटर्न को नोटिस किया एक शख्स, पेशे से बैंक एम्प्लॉय, जिनका नाम था जसवंत सिंह खालरा। खालरा ने खुद क्रिमेशन ग्राउंड्स एंड म्यूनिसिपल ऑफिस के रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। रजिस्टर के हर पेज ध्यान से देखते हुए उन्होंने उन बॉडीज का रिकॉर्ड कलेक्ट किया जिन्हें पुलिस ने अनआइडेंटिफाइड या अनक्लेम्ड बताकर अंतिम संस्कार कर दिया था। महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें ऐसे हजारों रिकॉर्ड्स मिले। खालरा का दावा था कि सिर्फ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही 2000 से ज्यादा लोगों की इलीगल क्रिमेशन के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद थे और पूरे पंजाब में एलिजेड 25,000 से ज्यादा लोग इस अन्याय के शिकार हुए। उन्होंने इन रिकॉर्ड्स को पब्लिक के सामने रखकर पूरे देश का ध्यान पंजाब में एलिजेड इनफोर्स डिसअपीयरेंस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की तरफ खींच लिया, लेकिन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना उनके लिए बहुत भारी पड़ा। 6 सितंबर 1995 को दिन के उजाले में जसवंत सिंह खालरा को उनके घर के बाहर से, जब वो अपनी कार साफ कर रहे थे, कुछ पंजाब पुलिस अधिकारी जबरदस्ती उठा ले गए। इसके बाद उन्हें इलीगल कस्टडी में रख के टॉर्चर किया गया। बाद की जांच और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मुताबिक उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी सबको भी चुपचाप ठिकाने लगा दिया गया। एक इंसान लावारिस लाश को इंसाफ दिलाने के लिए निकले थे, आखिर उनको भी उसी ढेर में शामिल कर दिया गया। और इस सच्ची कहानी को डिपिक्ट किया गया डायरेक्टर हानी त्रेहान की बायोग्राफिकल फिल्म सतलुज में, जिनमें लीड रोल प्ले कर रहे थे एक्टर दिलजीत दोसांझ। इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2019 में घल्लूघरा नाम से हुई थी। पंजाबी शब्द घल्लूघरा का अर्थ होता है मैसेकर। 2020 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और 2021 तक पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग एंड साउंड इंजीनियरिंग का काम पूरा हो गया। 2022 में फिल्म को पंजाब 95 नाम के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास भेजा गया, लेकिन यही से विवाद शुरू हुआ। फिल्म मेकर के मुताबिक CBFC ने लगभग 127 चेंजेस सजेस्ट किए। इनमें टाइटल बदलना, डायलॉग्स हटाना, पंजाब का रेफरेंस कम करना, पुलिस एक्शन दिखाने वाले सीन्स मॉडिफाई करना और हिस्टोरिकल रेफरेंस में बदलाव जैसे कई प्रपोजल शामिल थे। यानी एक बायोग्राफिकल फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही बदलने को कहा जा रहा था। फिल्म मेकर ने इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और फिल्म को सर्टिफिकेशन नहीं मिल सका। 2023 में फिल्म का सिलेक्शन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ, लेकिन प्रीमियर से पहले ही इंडियन अथॉरिटी के द्वारा स्क्रीनिंग विथड्रॉ कर ली गई, क्योंकि फिल्म को भारत में पब्लिकली एग्जीबिशन के लिए सर्टिफिकेशन नहीं मिला था। 2023 से 2025 तक फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, क्योंकि डायरेक्टर हानी त्रेहान अपनी कहानी पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर अचानक 3 जुलाई 2026 बिना किसी बड़े अनाउंसमेंट के फिल्म सतलुज नाम से OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज कर दी गई।
लेकिन रिलीज के सिर्फ 2 दिन के अंदर 5 जुलाई फिल्म को G5 की इंडियन कैटलॉग से हटा दिया गया। क्या सिस्टम के लिए सच्चाई इतनी डरावनी बन गई है? क्योंकि आज से करीब 30 साल पहले सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करने वाले एक इंसान को मार दिया जाता है और आज एक बार फिर उनकी कहानी को मार दिया गया।